A अपॉन जेड, B अपॉन वाई, C अपॉन डब्ल्यू, D अपॉन टी, तो अगला क्या। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको अक्षर दे रखे होते हैं उसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने से दोस्तों क्या होगा, आसान हो जाएगा एग्जाम में। ए दोस्तों आता है 1 नंबर पर, जबकि जेड आता है 26 पर, बी आता है 2 पर और वाई आता है दोस्तों आपके 25 नंबर पर, सी 3 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, डी आता है 4 पर और टी आता है 20 पर। ठीक है, अब यहां से श्रृंखला बढ़ाते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 दोस्तों हमें पता चला है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और फिर 4 आया, यानी कि 5 पर, 5वें नंबर पे कौन होता है दोस्तों, ई होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखेंगे, फिर 26, फिर 25, फिर 23, फिर 20। दोस्तों अंतर देखेंगे सॉरी 26 और 25 में अंतर 1 का, 25 में 23, 25 और 23 में 2 का अंतर, 23 और 20 में 3 का अंतर। हमें दोस्तों पता चला है पहले 1 का अंतर हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, अब दोस्तों कितने का अंतर होगा, 4 का। ठीक है, 20 में से 4 कम कर देंगे दोस्तों तो क्या आएगा 16, और 16 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, P। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया E अपॉन P। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। PST का संबंध है 55 से, तो NPR का किससे होगा। देखिए दोस्तों PST से आया क्या है 55। ठीक है सॉरी दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है आज। देखिए PST का संबंध है 55 से, तो दोस्तों P आता है आपके 16 नंबर पर, S आता है दोस्तों 19 नंबर पर और T आता है दोस्तों आपके 20 नंबर पर। इनको आप जोड़ लीजिए दोस्तों एक बार, 16 और 19 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपके 35, और 35 में 20 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 55। तो दोस्तों हमारा क्लियर हो गया कि जो हमें अक्षर दे रखे हैं इनके कोड लिख लें और इन्हें जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे NPR है, N का कोड दोस्तों क्या होता है, N आता है आपके 14 नंबर पर, P आता है 16 पर और R आता है 18 पर। इन्हें जोड़ दीजिए, 14 और 16 हो गए 30, 30 और 18 48। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा 48। ए ऑप्शन। ए बा बी भाई भाई है, साथ साथ करते हैं क्वेश्चन, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ए बा बी भाई भाई हैं, ए और बी कैसे हैं भाई भाई हैं, तो प्लस का साइन लगाओ दोनों जगह। सी व डी परस्पर बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, यदि ए का लड़का डी का भाई है, यदि ए का लड़का डी का भाई है, ए का लड़का कौन नहीं पता, मान लेते हैं प्लस है। ठीक है, ए का लड़का डी का भाई है, डी का भाई है। देखिए सी और डी बहनें हैं तो ये सी और डी तो यहां जाएगा दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ए का लड़का डी का क्या है भाई है। ठीक है, तो यानी ए की संतानें हो गई सी और डी। आगे पढ़ेंगे तो बी का सी से क्या संबंध है, बी कौन लगेगा सी का, तो दोस्तों कौन लगेगा बी, सी का चाचा लगेगा। ठीक है, साफ पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सुरेंद्र ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। साथ साथ पढ़ते जाएंगे दोस्तों, करते जाएंगे। ठीक है, सुरेंद्र ए बिंदु से, ये बिंदु है, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा कहाँ है, नीचे की तरफ होती है दोस्तों, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो यहां तक 1 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। दोस्तों आपका मुख किस तरफ है और आपका बाएं किस तरफ होगा दोस्तों, इस साइड होगा, तो ये बाएं चलता है और 1 किलोमीटर फिर चला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कहता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों आपका मुख किस तरफ है, आपका बाएं कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, फिर 1 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर चल लिया। आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है दोस्तों, अब उसका मुख दोस्तों किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा होता है, उत्तर दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। पेन का संबंध है कवि से, तो सुई का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है धागा, बटन, दर्जी और वकील। हमें पता है दोस्तों पेन की सहायता से कवि क्या करता है, लिखता है कविताएं,
पेन की सहायता से कवि लिखता है। ठीक है, जबकि सुई कौन प्रयोग करता है दोस्तों? दर्जी प्रयोग करता है, तो दर्जी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, सुई की सहायता से दर्जी क्या करेगा? कपड़े सिलता है। ठीक है, कपड़े सिलने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत आसान था। पेन का संबंध है कवि से, तो सुई का संबंध होगा दर्जी से।